वेलकम बैक टू एल एफ गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने वाले कैंडिडेट हैं और आपने नेट क्वालिफाई किया है या पीएचडी किया हुआ है या फिर आपने एमपी का एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और ये नोटिफिकेशंस पहले भी आ चुका है और आपको खुद सूचना थी ही, बट कल से फॉर्म लाइव हो चुका है। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी का, जो कि 2025 के रिक्रूटमेंट है। और एप्लीकेशंस का प्रोसेस जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है और चलेगा मार्च में 26 तारीख तक। तो आपके पास एक महीने का पूरा टाइम स्पेस है फॉर्म को फिल करने के लिए। कैसे फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर कैंडिडेट्स, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है और बट आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ये दिखाने के लिए कि आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। लास्ट जो डेट होगी वो 26 मार्च को है। एग्जाम्स का जो डेट है वो 1 जून को है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो पहले ही एमपीपीएससी ने रिलीज कर रखी थी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन एलिजिबल होगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। बट यहाँ पे फिर से हम एक बार दिखा देते हैं आपको कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ आपको जाना होगा। सो सिंपली आपको ले चलते हैं। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप के ब्राउज़र में, आप सिंपली ब्राउज़र में गूगल पे आप एमपीपीएससी टाइप कीजिए। एमपीपीएससी टाइप करने के बाद थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ और आपका पहला ही जो लिंक आएगा दैट इज एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का, इस पे आप क्लिक करना होगा। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एमपीपीएससी के जो होम पेज होगी उस पर वो डायरेक्ट करेगा साइट। और यहाँ पे आपको इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे देखिए ये सारा पॉपअप हो रहा होगा, दैट इज अपकमिंग लास्ट डेट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अप्लाई ऑनलाइन पे, जो कि आपको ऐसे रेड दिखाई दे रहा होगा। इस अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे जितने भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट फॉर्म चल रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ पर आपको दे रखा होगा। आपको चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई करना है, तो देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वेदा, अपने सब्जेक्ट को आप सर्च कर लीजिए। अगर आप जूलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सबका सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे दे रखा है। मराठी, संस्कृति, म्यूजिक, संस्कृत लिटरेचर, हिंदी एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, रिक्रूटमेंट, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से। फिर आप इस पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए, आपको एक नया पेज खुलेगा और यहाँ नया पेज पे आपको दिखाई देगा बाकी सब्जेक्ट के। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है। तो जूलॉजी के सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे आप किसी पे भी क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप एक क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज डायरेक्ट खुलेगा। और इस पेज पे आपको फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है कि सहायक प्राध्यापक इतिहास के लिए, हिस्ट्री है ये। और आपको जाना है किस पे, दैट इज जूलॉजी पे भूगोल है, फिर इसके बाद समाजशास्त्र है, फिर संगीत है, फिर संस्कृति है, मराठी है, फिर संस्कृत व्याकरण करके है, फिर वेद है, संस्कृत ज्योतिषी, यौगिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एंड प्राणी शास्त्र। तो अगर आप बॉटनी से हैं तो आपको ये है, अगर आप जूलॉजी से भरना चाहते हैं तो ये है। आपको यहाँ पे दे रखा है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से, जो कि कल से स्टार्ट हुआ है। 26 मार्च को लास्ट डेट होगा। पेमेंट करने के लिए आपको 27 फरवरी तक का लास्ट दे रखा है। फॉर्म को एडिट करने के लिए भी 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक आपका जो है वो रहेगा पूरा एडिटिंग करने के लिए। डुप्लीकेट रिसिप्ट फॉर्म स्टेटस यहाँ पे दे रखा है। तो आप इस एक्शन वाले कॉलम पर यहाँ पे जो हैंड दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। अभी हिंदी में दिखाई दे रहा है, मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ा आसानी रहे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है और आप यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद ये जो एडवर्टाइज दे रखा है ये बोल रहा है बार बार कि आप इस पर क्लिक कीजिए, इसको पढ़िए तब फॉर्म फिल कीजिए। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आप इस पर क्लिक करें, आपको एक नया पीडीएफ खुलेगा, आपको इसको में पूरी जानकारी दे रखी होगी, आप इसको पढ़ लीजिए। फिर से अपने उस वाले फॉर्म पर आ जाइए। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये सारा स्टेटमेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लीजिए। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा फॉर्म का। अब ये जो होगा आपका रियल फॉर्म है, यहाँ पे लिख रखा है पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आपकी एमएससी जियोलॉजी से है, फिशरी से है, एक्वाकल्चर से है, एनवायरमेंटल साइंस है,
और निम्नोलॉजी से है एंटेमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से जो भी आपका मास्टर्स का है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बायोटेक सेलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि क्या आपको ग्रेजुएशन में दैट इज मास्टर्स में कोई ग्रेस मार्क मिला है, यस या नो कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक आपको टिप दे रखा है इंडिकेटर के रूप में, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के लिए सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होती है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने बायोटेक से एमएससी की हुई है, आप आपका जो दैट इज ये अप्लाइड ये सब्जेक्ट है वो जूलॉजी के लिए भी एलिजिबिलिटी में शो करता है, बॉटनी के लिए भी शो करता है, राइट। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए, लेकिन आप फॉर्म किसी एक में ही अप्लाई कर पाएंगे, या तो जूलॉजी में या तो बॉटनी में। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि बायोटेक के होंगे और उनको लग रहा होगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी जूलॉजी बॉटनी दोनों भरने की है। तो ये गलती आप मत कीजिए। आयोग ने इसी चीज को रखते हुए जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पेपर एक ही दिन रखा हुआ है, दैट इज 1 जून को। तो आप अप्लाई करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सेम टाइम पे एग्जाम होगा तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ वो लिख रखा है कि अगर आपकी मास्टर्स का जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो किसी एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अगर एलिजिबिलिटी शो करता है तो आप किसी एक पेपर में ही अप्लाई करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे। तो डिसीजन आपका होगा, आप चाहें तो जूलॉजी में अप्लाई करिए या तो बॉटनी में कीजिए। बायोटेक के जो स्टूडेंट हैं वो दोनों के लिए क्या है एलिजिबल हैं। आप अगर यहाँ पे बॉटनी चूज करेंगे तो बॉटनी में आपको दिखाएगा कि हाँ क्या क्या सर्ट की एलिजिबिलिटी करता है। बाकी ये सारी डिटेल्स हैं, आपका आपका नाम है, आपका स्टेटस है, जो भी है ये फॉर्म अप्लाई से आप अच्छे से आप भर पाएंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कीजिए। बाकी सारी चीज़ें जैसे बाकी सारे फॉर्म में आप फिल करते हैं वही सब कुछ है। सो डियर कैंडिडेट्स, आप आसानी से अपने फॉर्म को फिल कीजिए और प्रिपरेशंस में आप जुड़ जाइए। पेपर का पैटर्न आपको अच्छे से पता है कि 2 पेपर होगा, जीएस का और सब्जेक्टिव का। जीएस 50 क्वेश्चंस के होंगे, सब्जेक्टिव आपके जो होंगे वो 150 क्वेश्चंस के होंगे। और दोनों में ही 40% क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का। जब तक दोनों पेपर में 40% आपके स्कोर नहीं होंगे आपकी कॉपी का इवेल्युएशन मतलब काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो जीएस पे फोकस कीजिए और सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। सब्जेक्ट के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी आप जुड़े हैं, जहाँ कहीं से भी आप क्लासेस कर रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस एमएस बायोलॉजी की भी चैनल पे जो चीज़ें दे रखी हैं उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको जुड़ना रहे तो आप हमको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी फोकस करते रहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी में अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कुछ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ड्रॉप आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।